तो आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेयर आर यू लोकेटेड। आप पाकिस्तान में हैं, आप बैरून मुल्क हैं, किसी सिटी में हैं, कहाँ पर आप हैं। एंड यू हैव टू बी, जिस जगह पर आप हैं उस लोकेशन की भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी जब आप शुरू करेंगे। तो पहला काम ये है कि यू डिसाइड वेयर यू वांट टू स्टार्ट एंड देन यू राइट अ प्लान ऑफ योर स्टडीज़, अ सिनॉप्सिस ऑफ योर स्टडीज़, एंड देन यू गो टूवर्ड्स doing and collecting the data, the publications, the material, your thoughts, your supervisor's thought, आपके peers की जो input है उसे आप लेंगे। And the third is to decide how to evaluate that data, how to benefit from that data, and start unfolding what you have gained through that data, ताकि आप अपनी पब्लिकेशन की तरफ जा सकें। ये 3 स्टेजेस आपको चाहिए। अब सबसे बड़ी बात इसमें जो अहम है पीएचडी में, वो है आपका सुपरवाइज़र। याद रखें, आपका एक सुपरवाइज़र होता है जो कि की सुपरवाइज़र होता है, जो आपका मेंटोर होता है, और उसके साथ साथ आपको एक बैकअप सुपरवाइज़र भी रखना पड़ता है। तो देयर शुड बी 2 सुपरवाइज़र्स। वो सुपरवाइज़र जो आपको इमीडिएटली आपको सुपरवाइज़ कर रहा हो, आपके साथ लगा हुआ हो, और एक ऐसा है कि खुदा ना करे किसी वजह से वो सुपरवाइज़र ट्रांसफ़र हो जाता है, मुल्क छोड़ देता है, वो काम छोड़ देता है, या खुदा ना करे लॉन्ग टर्म अरसे के लिए बीमार हो जाता है, आपकी पीएचडी बीच में ना रह जाए। यू हैव अ बैकअप सुपरवाइज़र हु इज़ फ्रॉम द सेम एरिया, ताकि आपकी रिसर्च कंटिन्यू होती रहे। अब आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर टू कंक्लूड कि आपका सुपरवाइज़र इज़ द की पर्सन, और जिससे आपने इंगेजमेंट रखनी है मंथ वाइज, वीक वाइज, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं। बिसाइड्स, इन एडिशन टू दिस, अगर आप जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप किसी टेक्निकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट पर कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ लैब इन्वॉल्व, जहां आपको स्पेसिमेंस लेने, जहां आपको सैम्पलिंग करनी, जहां आपको रिसर्च करनी है, और फिर साथ साथ वो तमाम चीज़ों के नोट्स अपने सुपरवाइज़र से आप शेयर करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पीएचडी के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका सुपरवाइज़र जो है अलाइंड हो आपके साथ, और आपकी रिसर्च अपने सुपरवाइज़र के हिसाब से चल रही हो, ताकि कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए जो कि डिस्कार्ड करनी पड़े लेटर ऑन, एंड दैट टाइम यू हैव वेस्टेड। पीएचडी, अ नॉर्मल पीएचडी फॉर अ नॉर्मल मैन ऑफ इंटेलिजेंस शुड टेक no more than 3 years from the time that you finish your MPhil. So that's what a research cycle takes within about 1 to 4 years. So you're talking about 3 years to 4 years maximum. So started from year 1, you move on stage by stage towards completing your PhD and research. PhDs वही लोग करते हैं जो at the end of the day प्रोफेसर बनना चाहते हो। They want to author books, they want to conduct a particular research, they want to work in organizations जहाँ पे research clusters काम कर रहे हो। These are the places where you expect to get your jobs. तो ये मैंने आपको बताया। रिसर्च के ऊपर जो बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, रिसर्च के ऊपर फंडिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सो पीएचडी इज़ अ क्वालिफिकेशन जिसके लिए पाकिस्तान में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन बैरून मुल्क इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इफ़ योर रिसर्च इज़ फुल्ली अलाइंड एंड इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस। फ़र्ज़ करें कहीं आप पोलियो पे काम कर रहे हैं, आपको पता है पोलियो का कितना पाकिस्तान में चर्चा है। यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्पेसिमेन, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिकेशन। सो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अगर उसके सराउंडिंग से आपको हेल्प लेनी है तो वही एरिया चुनिएगा जो वहाँ पर आपको स्पेसिमेंस लेने में, मटीरियल लेने में आपकी मदद करे, एंड दैट इज़ हाउ यू मूव। और अच्छी सिनॉप्सिस जो है वो 99% जो है वो रिसर्च
की फंडिंग लेकर आती है। बिकॉज जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो आपको यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट द राइट सुपरवाइजर, यू नीड टू गो एंड लुक एट अ सुपरवाइजर्स पब्लिकेशन एंड मैच विद योर रिसर्च। एज सून एज यू मैच, यू स्टार्ट राइटिंग टू हिम, बिकॉज मोस्ट सुपरवाइजर्स हैव क्लस्टर फंडिंग, और इस तरह से आपको ये क्लस्टर फंडिंग मिलती है। एंड वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग अ PhD। याद रखिए, ये अहम चीज़ें हैं जो आपको PhD के लिए ज़रूरत पड़ सकती हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रहनुमा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको प्रोग्राम की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।